दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी का पर्यावरण का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो देखिए, इसमें जो है हम प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जो है देखेंगे। ये भी देखेंगे कि भारत में जो है अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, है ना। और बात करेंगे कि वनस्पतियों का विकास जो है वो किस पर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम, और किस प्रकार जो है इम्पोर्टेंस रखता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन हमारे लिए, इन चीज़ों का हम स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी, जिसे आप समर वेकेशन के नाम से जानते हैं। तो अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश के मनाली देखने गई। तब उसे स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी, तो वह स्थलाकृति और प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल और सागवन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए, और पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों की शंक्वाकार वितान जो है लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे, और लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि में छोटी छोटी घास और कुछ स्थानों पर बर्फ ढकी थी। तो देखिए, सलीमा जो है अवलोकन से ये अनुमान लगा सकते हैं सलीमा के, कि स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित रखती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे, पत्तियों की जो है पत्तियां होती हैं वृक्षों की, वो नुकीली होती जाएंगी। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो वो जो है ठंडा प्रदेश रहेगा। ठंडा प्रदेश रहेगा तो वहाँ पे बर्फ़ गिरेगी, और बर्फ़ गिरेगी, मान लीजिए ये चौड़ी पत्ती है, ठीक है। चौड़ी पत्ती पे बर्फ़ गिरेगी तो क्या होगा, ये पत्तियाँ यहाँ 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 से फट जाएंगी, और इसलिए पहाड़ों पर जो है ऐसे नुकीली पत्तियाँ बनाई जाती हैं, ताकि वो जो है बर्फ़ उस पर जो है ना गिर के जो है अलग जो है गिर जाए। तो देखिए, क्या होता है कि ऊंचाई के साथ परिवर्तन होता है, क्योंकि जलवायु भी परिवर्तन होता है, और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वनस्पति की वृद्धि जो है वो तापमान और नमी पे भी निर्भर करती है। ध्यान रखेंगे, वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पे निर्भर करती है। एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि जो है वृक्षों की वृद्धि या फिर वृद्धि ना होना वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है तापमान और नमी पे। इसके अलावा ये भी है कि ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई के जो है जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है। तो इन घटकों में जो है अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और उसके जो है प्रकार में भी परिवर्तन होता है। तो आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः 3 जो है श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है वन। देखिए, वन क्या होते हैं, जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, वन जो होते हैं, और इनके जो है इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। तो देखिए, सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें, और जो है आप देखेंगे जो इस चैप्टर में लिखा हुआ है उसी प्रकार का जो है आप जैसे जैसे तापमान, मैंने बताया कि जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है तो पत्तियां जो होती हैं वो नुकीली होती जाती, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी होती है। तो देखिए, दूसरा प्रकार है घास स्थल, तो जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। और अब बात करेंगे कांटेदार झाड़ियों की, तो कांटेदार झाड़ियाँ जो है वो केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। तो देखिए, सलीमा जो है हिमालय की यात्रा पर अपना ये अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न जो है भागों पे पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार वन, रेगिस्तानों में कांटेदार वन क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। तो पानी जो होता है वो अपनी पत्तियों में स्टोर करके रखते हैं, और जो है कांटे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई जानकारियां दी। तो सलीमा ये समझ गई कि जो है हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर
मिलती हैं। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में जो है बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। किसका बदलाव है? जलवायु का। तो अब आइए हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण और वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वन है और यहीं पे जो है आप ये सुंदरवन वगैरह जो है मैक्सिमम जो है मेडिसिनल प्लांट जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन जो होते हैं ये भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास जो है पाए जाते हैं। आप जान पा रहे होंगे, ये देखिए ये ग्लोब है, ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ठंडक जो है वो बढ़ती जाएगी और यहाँ पे सूर्य की किरण जो है वो सीधी पड़ती है। तो क्या होता है यहाँ, तो ये जो है यहाँ जो है पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है। ये क्षेत्र गर्म होते हैं। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क होता नहीं है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरीके से जो है कभी नहीं झड़ती और इसलिए इन्हें कहते हैं सदाबहार वन। मतलब जिसकी पत्तियाँ कभी न झड़े तो वो सदाबहार ही तो रहेंगे। तो काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश जो है वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। आप समझ पा रहे होंगे कि इतने घने वन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो आमतौर पर यहाँ जो है दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे हो गए रोजवुड, आबनूस, महोगनी इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है सदाबहार वन का, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है ये। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाकोंडा। एनाकोंडा जो है सांप की प्रजाति है। तो विश्व का सबसे बड़ा सांप जो है वो कहाँ पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में ही पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार खा सकता है। ठीक है, ये क्रोकोडाइल को जो है बड़े जानवर क्रोकोडाइल जैसे लोगों को मार के खा सकता है। एनाकोंडा तो जानते हैं सीधे निकल लेता है ना। अब उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन तो देख लिया हमने। अब हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं वो मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आप लोग कहते हैं कि मैम शॉर्ट करके पढ़ाइए, लेकिन मेरा मानना ये है कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना आपको नए नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, नए नए व्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ वृक्ष की पत्तियाँ जो है झाड़ देते हैं। ठीक है, और इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवन, नीम, शीशम, देखिए कितने इंपॉर्टेंट वन पाए जाते हैं यहाँ पे वृक्ष जो है। और दृढ़ काष्ठ वृक्ष जो है फर्नीचर, यातायात और जो है निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर इत्यादि। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, ये गोल्डन लंगूर हो गया। अब बात करेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में। तो देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन क्या है? तो देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन जो है मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तटीय प्रदेश आपको मैं बता चुकी हूँ कि तटीय प्रदेश कौन से प्रदेश होते हैं? जिनका स्थल जो है वो पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक, तो क्या होता है कि ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए दक्षिण पूर्व अमेरिका में हो गया, दक्षिणी चीन में हो गया, दक्षिण पूर्वी जो है ब्राज़ील में हो गया। तो यहाँ बाज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ जो है वो पाए जाते हैं। आप शीतोष्ण सदाबहार वन का फिगर देख पा रहे होंगे, ये है शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक, अब बात करेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीत उष्ण का मतलब क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। देखिए शीत और इसमें जो है उष्ण मिला हुआ है, मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा? ठंडा भी रहेगा, गर्म भी रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ कि देखिए उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर ये भूमध्य रेखा हो गई, अक्षांश की ओर बढ़ने लग गए। ठीक है, मतलब इधर साइड आने पे। ठीक, तो अक्षांश के बढ़ने पे क्या होता है
कि जो है शीतोष्ण पर्णपाती वन वहाँ पे मिलते हैं अधिकतर, और ये जो है उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। और ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, ऐस, बीच। तो जो है हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं, और फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, बहुत बहुत बहुत। अब मैं क्या बताऊं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि शीतोष्ण पर्णपाती वन कहते किसे हैं, कहाँ इसकी स्थिति है। तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर इसकी स्थिति पाई जाती है। और ये जो होते हैं ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप। ठीक है, अब ये बात करेंगे कि इनकी पत्तियाँ जो है शुष्क मौसम में क्या हो जाती हैं, तो झाड़ देते हैं। और यहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ हो गए बाज, ऐश, बीच, है ना। यहाँ पे फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। तो आप फीजेंट का चित्र देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये पक्षी, है ना। और ये देखिए मोनाल, बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर नज़ारा। आप जो है जितना इमेजिन नहीं कर सकते ना, उससे भी सुंदर वन है। ये देखिए ये शीतोष्ण पर्णपाती वन है। तो अब आप ये जान चुके हैं कि देखिए भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में अब देखेंगे कि अब आप ये जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों में अधिकांश भाग जो होता है वो शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए होते हैं। तो महाद्वीपों के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और ये अधिकतर जो है यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप जो है वाले प्रदेश में पाई जाती हैं। और इसलिए इसका नाम पड़ा, है ना, क्या पड़ा, भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ। तो ये वनस्पतियाँ जो हैं भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों, जैसे कि क्या हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। तो इन प्रदेशों में शुष्क जो है गर्म, शुष्क, ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं जो हैं पाई जाती हैं। और इन क्षेत्र में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के यानी कि सिट्रस फ्रूट जो है वो पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ जो है प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया, और यहाँ जो है वन्य जीवन कम है। बात करेंगे अब शंकुधारी वन के बारे में। तो देखिए शंकुधारी वन क्या होते हैं। आप ये ग्लोब की स्थिति देख पा रहे होंगे, यहाँ 0 है। तो देखिए अब ये बता रहा है कि उच्च अक्षांशों यानी कि 50 डिग्री से 70 डिग्री। तो देखिए 20, 30, 40, 50 यहाँ कहीं इसकी स्थिति होगी। ठीक है, तो ये जो है शंकुधारी वन जो है उच्च अक्षांशों यानी कि 50 से 70 के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं टैगा भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, जिन्हें टैगा भी कहते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि टैगा वन किसे कहते हैं, तो शंकुधारी वन को टैगा वन कहते हैं। और ये वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, और इन्हीं वृक्षों की जो है सलीमा जो है हिमालय में प्रचुर मात्रा में जो है उसे देखी थी। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, और इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग जो है लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तौर पर अखबारों के कागज़ में काम आते हैं। तो नरम काष्ठ का उपयोग जो है वो माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि के वनों में जो है मुख्य पेड़ है यहाँ के, और यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो देखिए रूसी भाषा में जो है टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ के वृक्षों को, देखिए इनकी पत्तियाँ कैसे नुकीली हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होती रहती है। ये देखिए बर्फबारी का भी जो है नज़ारा दिखाई दे रहा है, हिमाच्छादित शंकुधारी वन। तो ये इसको जो है सह लेती हैं, इसलिए यहाँ पे इन देखिए एटमॉस्फेयर के हिसाब से जहाँ पे अनुकूलन की प्रक्रिया आपने सुनी ही होगी कि जहाँ जिस प्रकार का अनुकूलन होता है वहाँ पे वैसी ही वृक्ष और जो है इंसान पाए जाते हैं। तो अब बात करेंगे घास स्थल के बारे में। देखिए उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, तो ये वन जो है भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ जो है उग सकते हैं। तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं। आप सभी जानते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है भूमध्य रेखा में ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना। तो यहाँ वनस्पति जो है निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है, और यहाँ घास काफ़ी ऊंची होती है। ठीक है, 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक जो है वो बढ़ सकती है। और अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का जो है
घास स्थल है। सामान्य रूप से जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि पाए जाते हैं। तो ये घास स्थल हुआ। और जो है आप ये भी ध्यान रखिएगा कि सवाना घास स्थल कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है अफ्रीका में। अब बात करेंगे शीतोष्ण जो है घास स्थल के बारे में। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये मध्य अक्षांशीय, ठीक है, मध्य अक्षांशीय मतलब कि मध्य यहीं पे आएगा अक्षांशीय, तो ठीक है। तो यहाँ ये मध्य अक्षांशीय जो है क्षेत्रों के महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। और यहाँ की घास आमतौर पर जो है छोटी और पौष्टिक होती है। क्या होती है, छोटी और पौष्टिक। और शीतोष्ण प्रदेशों में जो है सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कंटीली झाड़ियों के बारे में। कंटीली झाड़ियों को भी देख लेते हैं। तो देखिए शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है ये। और उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान जो है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। और तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है, इसीलिए यहाँ कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आप रेगिस्तान वगैरह सुने ही होंगे, तो रेगिस्तानों में जो है पानी की कमी रहती है, इसलिए यहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। वहाँ बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल जो है काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और ये जो है अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु मतलब बहुत कम समय के लिए जो है वो गर्मी का जो है मौसम आता है वहाँ पे, और तभी ये जो है ध्रुवीय जो वन है वो विकसित होते हैं। और इसे कहते हैं टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। तो ये वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। और यहाँ जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है। देखिए मोटा फर और मोटी चमड़ी इसलिए होती है ताकि जो है उनके शरीर को जो है ठंडक से बचने में सुरक्षित जो है हो पाए, तो जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। और यहाँ पे पाए जाने वाले कुछ जानवर देखिए सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी। तो सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र भी दिखाए, और उन चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने ये भी बताया कि स्थानीय लोग कृषि और आवास के लिए जो है स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे, क्या वे पुनः वैसे ही बन पाएंगे। और अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहें तो भविष्य में जो है पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि जो है क्या मिल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले घास स्थलों के नाम देखिए एक नहीं है, इन्हें जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए बात करेंगे पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास स्थल को जाना जाता है सवाना के नाम से। ब्राज़ील में कंपास, वेनेजुएला में लानोस। ठीक, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को पूर्वी अफ्रीका, मेरे साथ ही आप याद कर लीजिए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को पूर्वी अफ्रीका में सवाना कहते हैं, ब्राज़ील में कंपास कहते हैं, और वेनेजुएला में लानोस। जो है इसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस नाम से जाना जाता है। देखिए अर्जेंटीना में इसे कहते हैं पंपास। अर्जेंटीना में इसे क्या कहते हैं, पंपास। नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी, नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी। और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में डॉन। जो मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल अर्जेंटीना में इसे पंपास के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये वॉलरस है, ये ध्रुवीय भालू है, ठीक, और ये है जो सील। देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है, ये ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव हैं। तो ये कहा जा रहा है इसमें कि क्या आप सलीमा से जो है वो सहमत हैं। बिल्कुल सहमत हूँ। अगर ऐसे ही पेड़ काटते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इंसानी जीवन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जो है वनस्पतियों पे ही डिपेंडेंट है। और अपने दोस्तों के साथ वनस्पति और प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर आप लोग भी चर्चा करिए, ठीक है। अब हम इस पार्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है। तो किन दो कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए पहला हो गया टेम्परेचर यानी कि तापमान, और दूसरा हो गया वर्षा, ठीक है।
दो चीज़ों पे है जो वो डिपेंड करता है। अब अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन ये है कि प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए 3 मुख्य श्रेणियाँ मैंने आपको बताई है। पहली श्रेणी है वन, दूसरी है घास स्थल और तीसरी है कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए। तो देखिए बिल्कुल बता लेंगे। पहला है एबोनी और दूसरा महोगिनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में जो है वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि नींबू वंश के फल जो है किस जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये किस जलवायु में पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु में जो है वो सिट्रस फ्रूट के वंश जो है वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शंकुधारी वन की कोई 4 उपयोग बताइए। तो देखिए सबसे पहला उपयोग ये है कि जो है इस शंकुधारी वन के वृक्षों के काष्ठ का जो उपयोग है, मतलब कि लकड़ियों का उपयोग जो है लुगदी बनाने में किया जाता है। और लुगदी नहीं होगी तो अखबार के कागज़ कैसे बनेंगे। तो जो है सामान्य और अखबारी कागज़ जो है बनाने के काम आती है। दूसरा उपयोग ये है कि इनके कास्ट जो होते हैं वो नरम होते हैं, तो इनका उपयोग जो है माचिस और जो है पैकिंग के बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। तीसरा उपयोग ये है कि रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू जैसे जानवरों के ये शरण स्थल है, वहाँ पे ये लोग रहते हैं, है ना। चौथा उपयोग ये हुआ कि घरेलू ईंधन के रूप में भी जो है इनकी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। अब देखिए सही गलत का चिन्ह लगाना है। कौन सा सही है इसमें, सही गलत का नहीं, कौन सा सही है ऑप्शन दिए हुए हैं उनका जो है लगाना है इसमें। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि काई और लाइकेन पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था आपको कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में। ठीक है, टुंड्रा वनस्पति में। अगला क्वेश्चन है कांटेदार झाड़ियाँ जो हैं वो मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? गर्म शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का एक जो है सामान्य जानवर बताइए। तो कौन सा जानवर है सामान्य? बंदर। अगला क्वेश्चन है शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति बताइए। तो कौन सी प्रजाति है? चीड़। अगला क्वेश्चन है स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्टेपी जो है कहाँ बुलाया जाता है? ये बुलाया जाता है मध्य एशिया में। अब सही मिलान भी बना ले। तो देखिए क्या है, सबसे पहले वालरस। तो वालरस क्या है? एक ध्रुवीय जानवर है। कहाँ है ये? एक ध्रुवीय जानवर है ये। देवदार का वृक्ष क्या है? नरम काष्ठ पेड़। जैतून क्या है? एक नींबू वंश का सिट्रस फ्रूट है। हाथी क्या है? हाथी जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। कंपास क्या है? तो कंपास जो है वो ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। और डाउन क्या है? डाउन क्या है? ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास स्थल। ठीक है, तो ये देखिए अंटार्कटिका दिया हुआ है, ये आप करेक्शन कर लेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। इसे आप काट के यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कर लीजिएगा। ठीक है, ये करेक्शन आप कर लेना। तो डाउन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास स्थल है। अब हमें कारण बताना है। तो देखिए सबसे पहला देख लेते हैं कि ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर और त्वचा मोटी होती है। क्यों होती है भाई? अब हमें बताइए। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखने के लिए यहाँ के जानवरों की जो फर और त्वचा है वो मोटी होती है।
अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं भैया? तो देखिए, ये वन जो होते हैं मानसूनी जलवायु वाले होते हैं, तो यहाँ जो है मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, तो यहाँ जो है इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष जो है जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगला कारण ये बताना है कि वनस्पति के प्रकार और सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है? आप सभी जानते हैं कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे देखिए, आप भूमध्य सागर में हैं, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे जो है जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे, तो जलवायु में परिवर्तन होता जाएगा, जलवायु जो है वो ठंड होती जाएगी। तो इसके कारण जो है प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है, और जलवायु जो है निम्न परिवर्तन के कारण वनस्पति के प्रकार और सघनता में जो है वो बदलाव आते हैं। तो चलिए, यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।